ध्यान से सुनो। राजभवन का ये अत्यंत ही गुप्त स्थान है, समझे? उस कक्ष में क्या है? चतुर्नेत्र ऋषि का है वो कक्ष, जहाँ पर वो पिछले 18 वर्षों से अटूट निद्रा में लीन है। महाराज ने चतुर्नेत्र ऋषि को राजभवन में क्यों रखा है? उत्तम, अति उत्तम प्रश्न। बताते हैं। जैसा कि हमने सुना है, 18 वर्षों के पश्चात अपनी अटूट निद्रा से जब बाहर आएंगे तो अपने नेत्रों की दृष्टि वो महाराज के नेत्रों में डाल देंगे। किंतु 18 वर्षों से बिना भोजन के ऋषि जीवित कैसे होंगे? ओए, भोजन तो वो दिन में 3-3 बार करते हैं। ऋषिवर निद्रा में भोजन भी कर लेते हैं? ओ नहीं, वो तो उनके कक्ष में उनका भोजन स्वतः अदृश्य हो जाता है। इस भयानक कक्ष में कौन भोजन रखने जाता है? और ये क्या फटीचर सा प्रश्न किया है तुमने, है? और पिछले 10 वर्षों से ओए, उत्कृष्ट और सर्वोत्तम दासी का पुरस्कार हमें तो प्राप्त हो रहा है, तो फिर ये प्रश्न बताओ कैसे? और चलो भी चलो, विलंब हो रहा है, हमें समारोह में भी तो शीघ्र पहुंचना है। चलो प्रस्थान। तो दासियों, इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ दासी पुरस्कार की विजेता है मधुर स्वभाव वाली, विचित्र भाषा बोलने वाली, सबसे तीव्र गति से राजभवन स्वच्छ करने वाली। इस वर्ष की विजेता है दामोदरी। दामोदरी कहाँ है? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? आई महारानी। महारानी, महादासी दामोदरी की जय, महादासी दामोदरी की जय, महादासी दामोदरी की जय, महादासी दामोदरी की जय, महादासी जय। महारानी की जय हो। महाराज ने आपको तत्काल बुलाया है। महाराज ने? हाँ। अच्छा अच्छा। किंतु महारानी, महाराज ने आपको अकेले ही बुलाया है। आइए महारानी। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। प्रणाम आचार्य। पीछे। हमने जो आपको कल नृत्य करके दिखाया था, क्या आप दोनों ने उसका अभ्यास कर लिया है? ताक दिन ताक। हाँ, हमने सारा अभ्यास कर लिया है नृत्य आचार्य। तो चलो अब दोनों हमें नृत्य करके दिखाइए। ता ता। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। रुकिए, बस कीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों को कोई भी नृत्य शिक्षक कुछ नहीं सिखा सकता। हाँ, यानी कि हम सब सीख गए? हाँ। आप दोनों अब नृत्य कला पारंगत हो चुके हैं।
सही अवसर मिलने पर आप दोनों मंच पर आग लगा देंगे, आग। अंतिम प्रणाम। प्रणाम आचार्य। सुना तुमने? हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर ढूंढना पड़ेगा। इंडिया महाराज क्यों ना भ्राता शकुनी के जन्म दिवस पर हम नृत्य करें? उसके जन्म दिवस पे तो किसी नाग नागिन को नृत्य करना चाहिए। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, किया से गोली मारे। बड़ा नोबेल प्राइज की बात करता था, मिला क्या? बेस्ट काम वाली बाई का अवार्ड। अब हम लोग इधर फंस गई है। कार बिना प्लूटोनियम के फ्यूचर में नहीं जा सकती है, तो जो अवार्ड मिल सकती है उसी में खुश रहना पड़ेगी ना। खुश रहना पड़ेगी। और मेरे स्वयंवर वाले काम का क्या होगा? ये पकड़ो। ये तो मेरी बाएं हाथ का काम है। लेकिन तीर तो तेरे दाएं हाथ में है। बट उसका रिमोट मेरे बाएं हाथ में है। एरो छोड़ो। अच्छा एरो छोड़ो। ये देखो, पीछे लेफ्ट राइट जहां भी टारगेट हो वहां ले जा सकती है। डिसूजा, तूने तो मेरी लाइफ बना दी। क्योंकि सुनैना को मेरी लाइफ बना दी। अरे यार मामू, हर जगह उड़ता तीर लेने क्यों चले आते हो यार तुम? हाँ? अरे यार क्या कर रहा है? हाँ? इस तीर से मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ये देखो, ये तीर निकालते ही ये चिल्लाने लगता है। अरे इसका मुंह बंद कर। हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे प्राणप्रिय। क्यों? क्योंकि हमारा कल जन्मदिन है। क्यों? सबका होता है, तो हम उसे अपने प्रिय मित्र के साथ मनाना चाहते हैं। ये निमंत्रण पत्र। अवश्य आना। अरे मामू मेरा तीर, अरे मेरा तीर तो दे दो। ए मामू। यार डिसूजा, ये सब देख के तो तीर का पैसा वसूल हो गया। ए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? दमोदरी, ओहो, सर्वश्रेष्ठ दासी दमोदरी, और चलो तुम्हारे लिए ना एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जाओ, डोंट वरी, मैं शाम तक तुम्हारे लिए एक नया एरो बना देगी। पक्का ना? सर्वश्रेष्ठ दासी दमोदरी, जाओ भीतर कक्ष में जाओ और अपनी तीव्रतम गति से कक्ष को स्वच्छ कर दो। शीघ्र अति शीघ्र। लो, ये पुरस्कार मैं संभाल लेती हूँ, तुम जाके कक्ष को संभालो। जाओ। यस बॉस, मैं तुरंत जाके फौरन वापस आती हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक बार गुरुकुल में हमने ऊपर ऐसा बाण चलाया कि वो वापस नीचे ही नहीं आया। अति है। फिर क्या हुआ वीर राजकुमार पुरुषोत्तम? 5 दिन के पश्चात वो बाण नीचे आकर गिरा
5 दिन? आपका बांध तो कुछ भी नहीं है, हमारा बांध तो 28वें दिन नीचे गिरा, वो भी एक पत्र के साथ। पत्र में क्या लिखा था? यदि कोई बांध चंद्रमा पर आया तो वापस नहीं किया जाएगा। मतलब चंद्रमा? ना ना। महासारथी संजय, हाँ, आप भी बताइए, आपने कौन सा पराक्रम किया है? सारथी को कहाँ बाण चलाना आता है? वैसे हमने भी आसमान में एक बाण मारा था, और वो बाण जब वापस नहीं आया तो हमने उसके पीछे दूसरा बाण मारा, और वो जब दूसरा बाण भी वापस नहीं आया तो उसके पीछे हमने तीसरा बाण मारा, उसके बाद फिर हमने और एक बाण मारा, और फिर हम बाण चलाते गए और एक कब तक बाण चलाते रहेंगे? अरे ससुर जी, उसके बाद आसमान तक जो सीढ़ी पूरी हुई ना, उन सीढ़ियों पर चढ़कर जो पहले बाण हमने मारा था, उस बाण को अपने हाथों से पकड़कर वापस ले आए। अरे सोनिया, पागल हो गई है क्या? हाँ? स्वयंवर के पहले ही अपने वर को मार दोगी? यदि तुम एक बाण इस बाण के पीछे मार दोगे तो हम तुमसे अभी विवाह कर लेंगे। किंतु हमें ज्ञात है कि तुम बाण नहीं केवल मुंह चला सकते हो। नहीं पुत्री, चलाइए, अति चलाइए। संजय 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 संजय। चुप करो यार, चुप करो। क्या संजय संजय लगा कर रखा है? हाँ? देखो भाई लोग, मैं आप लोगों के साथ ये नाइंसाफी नहीं करना चाहता, तो कल स्वयंवर में ही जब आप लोग बाण चलाएंगे तब हम बाण चलाएंगे। और तुम चिंता मत करो सोनिया, ससुर जी का दामाद तो मैं ही बन के रहूंगा, देख लेना। संगीत! दामोदरी कहाँ है? वो निकम्मी निर्लज्ज निकट्टू। हाँ भाई, हमने नहीं उसे देखा। अरे कुछ ही देर पहले तो तुम अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उसको लेकर गई थी। हम तुम्हें क्यों बताएं कि हमें उसे चतुर्नेत्र ऋषि के कक्ष में पहुंचाने गए थे। क्या? और 4 आंखों वाले चतुर्नेत्र ऋषि ने उसे मूर्ति बनाकर वहीं रख लिया है, किंतु हम ये तुम्हें क्यों बताएं? डिसूजा, अरे भाई मुंह बंद कर ले, नहीं तो कबूतर अंदर घुस के ना उसमें घोंसला बना लेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ऋषि चतुर्नेत्र ने तुझे सचमुच पुतला बना दिया। तू टेंशन मत ले, हाँ मैं कुछ करता हूँ। राजाओं और राजकुमारों, तुम में से जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य साधेगा उसी को पुरस्कार में राजकुमारी सुनैना प्राप्त होगी। सेनापति, आपको क्या लगता है, संजय आएगा या नहीं आएगा? क्या है ये? एक मुट्ठी चुनिए। हाँ? इसमें तो कुछ नहीं है। ये इसमें भी कुछ नहीं है। अर्थात संजय आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब बताइए, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। रामदूत अतुलित बलधामा,
अंजनी पुत्र पवन सुखनामा। तेरी ना तो पुतला बनाने वाले का खुद का पुतला बना हुआ है। अभी क्या करेंगे? चल चल बता बता, फ्लैशबैक में तेरी स्टोरी क्या है बता। महाराज ने जब से राजकुमारी गांधारी को देखा है तभी से इनकी ये दशा हो गई है। महाराज देखिए, हम इस 4 आंख वाले घुसपैठिए को लेके आए हैं। कहाँ है वो घुसपैठिया? हम उसे देख लेंगे। महाराज, मैं 2001 से यहाँ आया हूँ। महाराज, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अगर हमारी टाइम मशीन खराब न हो गई होती तो ये सब मुझे पकड़ नहीं पाते। महाराज, हमारी टाइम मशीन में प्लूटोनियम फुल है, बस थोड़ी खराब हो गई है। महाराज, जैसे वो ठीक हो जाएगी ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आगे से आपको अपनी कभी शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा। हाँ महाराज, अवश्य ही एक गुप्तचर है, हमें आज्ञा दीजिए, हम इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। आज्ञा है। मृत्यु पूर्व अपना नाम बताओ। ऋषि कपूर। 4 आंखों वाले चतुर्नेत्र ऋषि, आपको प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जब तक हम कोई चमत्कार ना देख लें, हम कैसे मान लें कि तुम एक ऋषि हो? क्या कर सकते हो? मैं आपको दुनिया दिखा सकता हूँ महाराज। सच? आप हमें दृष्टि दे सकते हैं ऋषिवर? नहीं। क्यों नहीं? हम ऐसा कर सकते हैं। परंतु महाराज, इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे लगातार 18 वर्ष तक सोना पड़ेगा, और इस अवधि में मुझे कोई उठाएगा नहीं, कोई जगाएगा नहीं। देखो, तुम भले ही मेरी बात पर विश्वास न करो, परंतु महाराज को मेरी बातों पर पूरा विश्वास हो गया है। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी भी सेम स्टोरी है। देखो, अगर आपका फ्लैशबैक वाला प्लूटोनियम अब भी वहां पे है तो उसको यूज करके हम अपनी सुपर कार टाइम मशीन से वापस जा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमको डिसूजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको तो आपने पुतला बना दिया है। तुम चिंता मत करो, तनिक रुको। ये दवा उसको पिला देना, ठीक हो जाएगा। सुन डिसूजा, कहाँ गया? डिसूजा, भाई स्वयंवर में खाली 2 घंटे बाकी हैं। अगर तूने मुझे बांड बना के नहीं दिया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कहाँ गया भाई ये? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।